बट आई थिंक द थिंग इज दैट के इलेक्शन के वजह से ये जो मास लेवल में जो गैदरिंग हुआ, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है कि हम लोग के मतलब जान पहचान सर्कल में जिससे मिले हैं, बात की है लास्ट टाइम फर्स्ट वे में, यू कैन से, तो अभी उनको देख रहे हैं कि वो लोग का डेथ सुनाई दे इसमें। जैसे नदीम जी, वेलकम टू डेफ डायलॉग। आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आप क्या करते हैं, कहाँ पर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो सब बताइए। या नाम तो आप ही ने ले लिया। शेख, माय फुल नेम इज शेख नदीम अख्तर, ओके। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर दिनाजपुर, दैट्स नियर बाय सिलीगुड़ी। एंड बेसिकली मैं रह रहा हूँ अभी कोलकाता में, एजुकेशन पर्पज में। मैं टीचर बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। चलिए, आप अपने एरिया के बारे में, जो कोविड की सिचुएशन है उसके बारे में बताइए। हाउ हैज द सेकेंड वेव हिट एंड पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल डिफरेंट क्या है? केसेस ज्यादा हैं, डेथ्स ज्यादा हैं, या और उनके रीजंस क्या है, वो हमें समझाइए। देखिए पिछले बार जब हम लोग फर्स्ट वेव का अगर बात करें, तो फर्स्ट वेव में ऐसा था कि हम लोग को ना डेथ डेथ बहुत कम सुनाई देते थे, लाइक दिस के यहाँ पे एक डेथ हुआ, वहां पे एक डेथ हुआ, फार अपार्ट फ्रॉम आवर लोकेलिटी। बट राइट नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट वी फील कि हम लोग के मतलब जान पहचान सर्कल में जिससे मिले हैं, बात की है लास्ट टाइम फर्स्ट वे में, यू कैन से, तो अभी उनको देख रहे हैं कि वो लोग का डेथ सुनाई दे इसमें। जैसे मैंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स रिलेटिव में भी किसी दो चारों का डेथ देखा कोरोना में इस बार। तो इस सेकंड वेव में एक चीज तो ये कि प्रैक्टिकली जो मैं बात करूं, मतलब तो एक्चुअली दिस तो वायरस, क्योंकि ये तो कोई शेर नहीं है, दिखता है तो आदमी दिखेगा तो छुप जाएगा, दिस टोटली इनविजिबल। दिस इज व्हाट पहले थोड़ा हम लोग ना उसको मतलब बहुत लाइटली या फिर लाइक वेरी मतलब उसको काम वे में ले रहे थे। बट इस बार जो डेथ रेट जो है, डेथ रेशियो भी है, नेशनल वाइज बोलिए, लोकेलिटी वाइज बोलिए, एज वेल एज जो हमारे आसपास देखते हैं, दैट इज मेक अस बाउंड टू बिलीव दैट यस, कोरोना इज वेरी मच डेंजरस। सो आपके हिसाब से, आपने कहा कि केसेस वगैरह इस बार ज्यादा हैं, जान पहचान के लोगों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसका आपको वजह क्या लगता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या है? इसमें सर इसमें जो मेजर जो रीजन है सो फार बिलोंग्स टू बंगाल, ठीक है ना। इसमें मेजर जो रीजन है, देखिए सेकंड वेव सब जगह हिट किया, ठीक है ना। बट ये लास्ट लास्ट फर्स्ट वेव में ये जो विलेजेस एरिया में, रिमोट एरिया में ये हिट नहीं किया था। बट अभी ये मेजरली हिट किया है। द रीजन इज दैट लैक ऑफ अवेयरनेस, द मेन रीजन। जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे इस बार लॉकडाउन हुआ, तो लाइक लोग अंदर है, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, मास्क वगैरह रेगुलर पहने। बट फर्स्ट वेव में तो वो दूर दूर में सुनाई दे रहे थे, तो उसको लोग बहुत लाइटली ले रहे थे। एंड देन आफ्टर उसके बाद अगर बात करो इंडिविजुअल कंसर्न का, तो इंडिविजुअली वी कैन से वी आर नॉट वेरी मच अवेयर फॉर दैट। एंड अगर बात करूं तो जो जो मतलब मैसेज जो था लोगों तक, ये ट्रांसपेरेंट नहीं पहुंच पाया। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है। देयर इज कम्युनिकेशन एरर, लिटरेसी रेट, एज वेल एज जो उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मीथ, जो जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये अफवाह है, लाइक दिस। तो ये जो एक अवेयरनेस था, ठीक है ना, ये भी नहीं हो पाया। चलिए, नाउ आप हमें बताइए कि जो कोविड-19 मैनेजमेंट है लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे स्टेट लेवल पे सर अगर बात करूं, तो स्टेट लेवल को तो मतलब दे आर, स्टेट लेवल पे बात करूं या नेशनल लेवल पे बात करूं, अभी तो हम लोग का जब सेकेंड वेव हिट किया तो दैट वाज अंडर द इलेक्शन कमीशन। द द वे जिस तरह से उन लोगों ने ये जो मास रैलियाज किया, जिस तरह से इलेक्शन ड्यूटी करवाया, जिस तरह से उन्होंने विदाउट एनी मैनेजमेंट, विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द पीपल हेल्थ, विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द पीपल वेलफेयर, द वे दे यूज द प्रोपेगेंडा ऑफ द इलेक्शंस, रैली पे रैली, उसके बाद बैक टू बैक हुडिंग शुडिंग दिस दैट, लाइक जो ये इलेक्शन प्रोसेस में जो चला, ये बहुत बड़ा इफेक्ट ये किया है बंगाल को। अगर मैं लोकलिटी बात करूं, देखो लोकलिटी में, लोकल में अगर बात करूं तो देखो बंगाल में कुछ एक सिलेक्टिव आपको सिटीज मिलेंगे जहाँ पे मतलब यू विल सी द अर्बनाइजेशन। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आई थिंक, मैं इफ आई कैन से 71% जो है बंगाल में, आई एम नॉट एप्रोप्रिएट श्योर अबाउट दैट, 71% लाइक दैट ऐसा है कि लाइक बिलोंग्स टू द रूरल रिमोट एरिया। तो आइदर वहां तक मैसेज पहुंच नहीं पाता है, दूसरा है कि अगर मैसेज पहुंच के भी वो लोग रोकना चाहे
तो रोक नहीं सकता है कि अभी जो ये जो रैलीज, जो इलेक्शन ड्यूटी, कुछ कुछ जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2-4 के रिपोर्ट है डेथ हुए हैं, कुछ कुछ इलेक्शन के जो ऑफिसर्स, जैसे मेरे घर से लोग गए थे, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे अंकल, बहुत सारे लोग गए थे। तो आई हैव सीन द मैनेजमेंट वाज नॉट अप टू दैट। कोविड का जो सेकंड वेव जो हिट किया, उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट होना चाहिए, नॉट अप टू दैट। एंड आई थिंक ये अभी लॉकडाउन, आई थिंक दैट शुड, इलेक्शन को देखिए, इलेक्शन को हम लोग दो कुछ दिन पीछे कर सकते थे, आई थिंक दिस इज माय पर्सनल कंसर्न। बट ये जो लाइफ लॉसेस जो हुए हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव के हो या किसी और के हो या जिसके भी हो, लाइफ इज लाइफ आफ्टर ऑल, ये जो लॉसेस हुए हैं, दैट कैन बी रिटर्न, दैट कैन बी कांट बी रिवाइव। बट आई थिंक द थिंग इज दैट के इलेक्शन के वजह से ये जो मास लेवल में जो गैदरिंग हुआ, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। एंड जो स्टेप्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो, जो स्टेप्स जो लिए हुए थे गवर्नमेंट का, ये अब जितना सिंसियरिटी और जितना ये अलर्ट अपने आप को बता रहे हैं, व्हाई दे आई थिंक दैट शुड बी बिफोर द इलेक्शन। तो आज शायद ये नौबत नहीं आता। अच्छा, अब आप बताइए हमें कि विच पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, जैसे पिछले साल हमने देखा था कि माइग्रेंट्स बहुत सफर कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था उनको, शहरों में दे वर स्ट्रैंडेड एंड उनको वापस जाने में दिक्कत हो रही थी। तो पिछले साल वो था, माइग्रेंट्स को सबसे ज्यादा, माइग्रेंट्स पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इस साल अगर कोई एक सेक्शन होगा सोसाइटी का जिन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस सेकेंड वेव का, तो वो आपके एरिया में क्या होगा, कौन होंगे वो लोग? सी सर, अगर अगर मतलब अगर जनरली बात करूं, ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए अगर कोविड को मैं साइड में रखूं, ठीक है, तो अगर कुछ भी आपदा या आपदा आते हैं कंट्री पे, स्टेट पे, मतलब मैं कंट्री स्टेट के बेस पे नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आते हैं अगर कंट्री पे लोगों पे, तो जो मेजर पार्ट जो इफेक्टेड होते हैं वो लोअर सेक्शन, वीकर सेक्शन होते हैं, और वी कैन से द इकोनॉमिकली डिप्राइव जो लोग होते हैं। तो इस बार भी वही है, उस बार भी माइग्रेंट आ रहे थे, उस बार माइग्रेंट आके घर पहुंचे, इस बार माइग्रेंट को के पास खाने का नहीं है, लिवलीहुड नहीं है, अर्निंगहुड नहीं है। तो जो ऑल्टरनेट अगर बात करें, कुछ सेक्शंस को छोड़ के, जो अपर क्लासेस के कुछ सेक्शन को छोड़ के, मिडिल लोअर सेक्शन, लोअर क्लासेस तो इफेक्टेड है ही है, दे आर फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, अब हॉस्पिटल के कंडीशन के बारे में बताइए कि क्या बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, या फिर अभी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ने कभी ध्यान दिया ही नहीं, तो वो स्कैरसिटी वो शुरू से ही था, वो स्कैरसिटी शुरू से ही था। लेकिन कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है तो डॉक्टर नहीं है, बिफोर कोविड, 5 साल का बाद पहले बात करो, है तो ये डॉक्टर नहीं है, ये टेस्ट वहां तो वो टेस्ट वहां, तो उसको पता नहीं चलता था तब। लेकिन अभी जब एक मास लोग जब एंटर कर रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तब ये जो हेल्थ सिस्टम का है, ये हेल्थ सिस्टम कितना बड़ा एरर है, इसमें अभी पता चल रहा है। अबाउट द बेड्स, तो मैं जहां तक मेरे पास लोकल इंफॉर्मेशन है मेरे एरिया के, ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट जितना कोविड सेंटर्स है, दे आर ऑलमोस्ट फुल। तो आई थिंक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट मच गुड एज पर द गवर्नमेंट सेक्शन, इन द गवर्नमेंट सेक्शन, क्योंकि आदमी फिर प्राइवेट में क्यों मूव कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग हैं उनकी अभी सोच कैसी है? जैसे पिछले साल तो डर तो एकदम चला गया था आफ्टर द लॉकडाउन, क्योंकि केसेस कम होने लगे थे तो लोग मास्क वास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जब सेकेंड वेव आया है तो क्या लोग डर गए हैं? देखिए, अगर बात करूं डर का ना, डरे तो है, बट दैट इज टेम्पररी, दैट इज टेम्पररी, दिस इज द प्रॉब्लम। डरे तो तब भी थे, तभी तो लॉकडाउन माना था, घर में थे। बट जैसे ही वो थोड़ा सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो फिर दे बिकम नॉर्मल। तो डर है, इंडिविजुअली आदमी को डर है, क्योंकि मास्क पहले जितना आदमी नहीं पहनते थे, अभी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का थोड़ा कम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ सेक्शन में देखा जा रहा है, देखा कर जाए तो आदमी के अंदर डर है। लोग कोविड 19 की जो गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब रखी गई है, जो गाइडलाइंस, वो लोग फॉलो करते हैं? तो लॉकडाउन इफेक्टिव होता अगर पब्लिक के पास वो एफिशिएंट सफिशिएंट मटेरियल्स, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, वो रहता खाने पीने लायक, तो आदमी मानेगा, क्योंकि जान तो अल्टरनेट सबके पास प्यारी है ना। कोई तो नहीं चाहेगा कि भाई मुझे कोरोना इफेक्ट करे, मेरा डेथ हो जाए, मेरा फैमिली, जान सबको प्यारी है। अगर उसको कोई वायलेट करा है, तो देयर मस्ट बी कैजुअलिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लेकिन मेजर रीजन होता है मजबूरी। अच्छा, द लास्ट थिंग, अगर आप कुछ मैसेज या अपील देना चाहेंगे ऑडियंस को? द लास्ट मैसेज यही रहेगा कि अभी फिलहाल जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, हम लोगों को सबको
अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अलर्ट इन द सेंस अबाउट द रिगार्डिंग हेल्थ, कि हमको कब क्या सिम्टम्स सिंड्रोम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दैट। दूसरा है कि मास्क और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो पिछले 2 साल से चल रहा है, बट स्टिल हम लोग ने सेकेंड वेव ला ही दिया। तो मैं दोबारा वही मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग योर हैंड, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन मैटर करता है। और तीसरा बात जो ये है कि हेल्थ अगर इश्यूज है तो कोशिश करें कि मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो तक रहा या पर्सनल मेरा वर्ड्स है कि कोशिश करें कि उसको घर में रिकवरी करने का। घर में रिकवरी करने का नॉट इन द सेंस कि आप घर में ऑक्सीजन प्लांट ला लो या हम लोग कहाँ पाएंगे। आई मीन कि आप उसको नेचर थेरेपी में उसको अगर कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। आपको सिम्टम ऐसा कुछ लगे, आइसोलेट हो जाए, आप प्रॉपर वे में आप रहे, खाना पीना करें ठीक से, हॉस्पिटल जाने का नौबत ना आए तो बेटर है।